येशी का जायू को ऑब्जर्व करना अब रोज का रूटीन बन गया था। जितना वो उसे देख रहा था उतना ही उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। मतलब बंदा लिटरली रिसर्च कर रहा हो या क्रश डेवलप कर रहा हो, फर्क करना मुश्किल था। इस सब ने जू को फुल रिग्रेट मोड में डाल दिया। उसे डर लग गया कि कहीं येशी का ये इंटरेस्ट अफेक्शन में ना बदल जाए। और सबसे ज्यादा शौक वाली बात ये थी कि इन दोनों को तो उसने खुद मिलवाया था मांगा इंस्पिरेशन के चक्कर में। क्लास में जू का दिमाग बिल्कुल हवा हो चुका था। नोट्स लेने के बजाय वो खाली हवा तक रही थी। तभी जाई ने कॉर्नर से उसका नोटबुक उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। और मैडम को पता चलता है कि जू ने जो कैरेक्टर ट्रेट्स लिखे हैं वो एग्जैक्टली उसकी पर्सनालिटी जैसे हैं। एक्साइटमेंट में जाई इतनी पंप्ड हो गई कि स्कूल का फर्नीचर तोड़ने लगी। मतलब जब बंदा खुशी में कंट्रोल को लूज कर देता है। सेम ऐसी थोड़ी डेविलिश ओरा वाली लड़कियां वैसे भी सबकी नजरों में ही होती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है येशी पर। वो मांगा सबमिशन मैगजीन से लौटा है, पर एज अ प्लॉट इनकंसिस्टेंट स्पेशल एडिशन। एडिटर ने सीधा लिख दिया, इनर इमोशंस तो नजर ही नहीं आ रही हैं भाई। सीन जो एमी के इमोशंस दिखाते थे वो रीडर्स को सिर्फ हवा दिखाए जा रहे हैं। येशी को ये रियलाइज हुआ कि उसे एमी की पर्सनालिटी का ABC भी नहीं पता है। वो मांगा बार बार पढ़कर हेडेक ले रहा था। फाइनली उसने डिसाइड किया कि एक दिन एमी बनकर जीता हूँ। फुल मेथड एक्टिंग एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट टास्क एमी बनकर जियू को लंच बॉक्स देने जाना। येशी लिटरली रोल में घुस चुका था। शाम को वो और जू घर पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रूजोंग सोफा पर सोते हुए उठता है और नोटिस करता है कि येशी की लगाई हुई म्यूजिक उसे बेबी की तरह सुलाती है। क्यूरियस होकर वो सिंगर लोरालाई को सर्च करने लगता है। वही सिंगर जो म्यूजिक रूम में परफॉर्म करते ही दिल जीत लेती है। रूजोंग जिसे स्टेज पर कभी कुछ महसूस नहीं होता था, सोचने लगता है कि चलो इससे इंस्पिरेशन मिल जाए। लेकिन जब वो सर्च करता है तो प्लॉट ट्विस्ट मिलता है। लोरालाई एक्चुअली जायू ही निकली। मगर रूजोंग ये बात समझ नहीं पाता। जो उसे मिलवाने ले जाती है। जायू टेस्ट के लिए उसे एक न्यू सॉन्ग गाकर सुनाने को कहती है और सुनते ही ये बोल देती है कि सिंगिंग तुम्हारी फील्ड नहीं, माइक को तुम्हें आराम देना चाहिए। अगला सीन रूजोंग म्यूजिक क्लब में लोरालाई को ढूंढ रहा होता है। वहाँ उसे एक फनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि क्लब वाले जायू को बुली कर रहे हैं। बंदा पूरा सिंपैथी हीरो बन गया। इस तरफ येशी लंच बॉक्स लेकर जू के पास आता है। जू खुश हो जाती है, लेकिन येशी दूसरा लंच बॉक्स निकालता है जाई के लिए। जू का दिल विंडो एरर्स शो करता है। येशी कामली समझा देता है कि वो एमी की लाइफ जी रहा है इंस्पिरेशन के लिए। जू को इस बंदे की मेथड एक्टिंग बिल्कुल डेविलिश लगती है। वो ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, पर जैसे ही वो जाने लगती है लंच की खुशबू उसे रोक लेती है और वो क्वाइटली लंच उठा लेती है। अब इंस्पिरेशन के चक्कर में येशी डिसाइड करता है कि वो एमी को स्टील करेगा और सारी लड़कियों का दुश्मन बन जाएगा। मतलब बंदा फुल ड्रामा कर रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ जो येशी का अटेंशन वापस लेने के तरीके ढूंढ रही थी। तब वो देखती है कि येशी लुदा को एक कार्ट में धक्का दे रहा होता है और पीछे लड़कियों का पूरा रनिंग स्क्वाड। एंड रिजल्ट ये होता है कि येशी को 0 इंस्पिरेशन मिलती है। आज का दिन तो फुल बकवास गया। जो येशी को इतना स्ट्रगल करते देख खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और हेल्प करने का डिसाइड करती है। और दूसरी तरफ गू जेंगशिन लुदा को बोलता है कि म्यूजिकल प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा क्योंकि कोई उनकी हेल्प नहीं करना चाहता। लुदा एक्सटर्नली तो बहुत ज्यादा सैड फील करवाती है, लेकिन इंटरनली उसका दिल पीस पर था और वो बहुत खुश थी कि उनका म्यूजिकल प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। अब जू को ये लगने लगा था कि येशी जाई जैसी डेविलिश लड़कियां पसंद करता है, तो शी गोज फुल ट्रांसफॉर्मेशन मोड। हेयर चेक, एटीट्यूड चेक और डेविलिश वाइब्स डबल चेक। वो येशी को मिलने आती है जब वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट लेने आया था। जो पूरी जाई जैसी एक्टिंग कर रही थी, होपिंग कि येशी इम्प्रेस हो जाए। लेकिन बंदा फौरन पकड़ लेता है कि एक्टिंग करना बंद करो। बस ये सुनकर जू का रिएक्टर ब्लास्ट हो जाता है। उसे लगता है कि येशी ने उसकी एफर्ट्स की कदर ही नहीं की। गुस्से में वो चल देती है। बाद में रिग्रेट मोड ऑन हो जाता है। शायद वो सही कह रहा था। और दूसरी तरफ येशी जियू से एडवाइस लेता है कि अपॉलॉजी का बेस्ट तरीका क्या होता है। रात भर गेमिंग के बाद एक यूनिवर्सल फैक्ट निकलता है, गर्ल्स हैप्पीएस्ट व्हाइल शॉपिंग। बंदा सीधा जू को मॉल चलने का इनवाइट दे देता है। ये बंदा भी ना आखिर में फिर शॉपिंग पर ही आ गया और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना।